महाराजश्री के व्यक्तित्व में संतोष के दर्शन हुए जो जगत में क्वचित ही कहीं देखने को मिलता है। महाराजश्री जानते थे कि भ्रमण पर केवल जाना है तथा धन इकट्ठा करके ले आना है, पर फिर भगवान का भरोसा नहीं होता, धन का होता। संतोष नहीं होता, वासना होती। संस्कारों का क्षय नहीं होता, संचय होता। यही अंतर है एक साधक में तथा संसारी में। ऐसी ही घटना गुरु पूर्णिमा पर घटी। एक सज्जन ने महाराजश्री की सेवा में 40,000 रुपए रखे। महाराजश्री ने इतने रुपए देखे तो पूछा कि यह क्या है। उन सज्जन ने कहा, आपकी सेवा में अर्पित है। महाराजश्री ने कहा, नहीं नहीं, हमको इतने रुपयों की आवश्यकता नहीं है, हमको इतने का क्या करना है। तब वह सज्जन आग्रह करने लगे। महाराजश्री ने कहा, देखो, यह धन तुम्हारे अकेले का नहीं है। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा लड़का, पोते पोतिया सभी हिस्सेदार हैं। पहले घर जाकर संपत्ति का बंटवारा करो, उन सबके भाग का उन्हें दे दो, जो तुम्हारा हो लेकर यहाँ आ जाओ, फिर बात करेंगे। वह सज्जन चले गए। महाराजश्री ने उनकी केवल 100 रुपए सेवा स्वीकार की। एक और घटना। आश्रम के ऊपरी हिस्से में गुफा के पास एक मकान था जो अब नहीं है। उन दिनों वह मकान बन रहा था। धनाभाव के कारण अधूरा पड़ा था। उसे पूरा करने के लिए 5,000 रुपए की आवश्यकता थी। बड़वानी महाराज आए तो उन्होंने अधूरा पड़ा मकान देखा। महाराजश्री से पूछा कि मकान अधूरा क्यों पड़ा है। महाराजश्री ने कहा, जब तक हमारे पास पैसा था काम चलता रहा, अब पैसा नहीं है तो बंद करवा दिया। यह सुनकर बड़वानी महाराज ने सेवा में एक चेक भेंट कर दिया। अब यह याद नहीं है कि चेक कितने का था, किंतु 5,000 से काफी अधिक था। महाराजश्री ने चेक देखा तथा एकदम बोल पड़े, इतना पैसा हम क्या करेंगे। मकान पूरा होने के लिए केवल 5,000 की ही आवश्यकता है और चेक वापस कर दिया। अंततः बड़वानी महाराज को 5,000 का चेक देना पड़ा। महाराजश्री कभी भी धन लोलुप नहीं रहे। उनका कहना था कि आश्रम के स्वामी शंकर जी हैं, वही इसे चलाते हैं, वही देखभाल करते हैं। जब तक वह चाहेंगे आश्रम चलेगा, जब नहीं चाहेंगे बंद हो जाएगा। हम अनावश्यक चिंता माथे पर क्यों लें? हमें बस यह देखना है कि हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं कि नहीं। यही बात महाराज श्री ने 1965 में मुझे उस समय कही थी, जब मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया था। आश्रम आपका नहीं, शंकर का है। आपका काम सेवा करना है, कर्तव्य पालन करना है। आपको चिंता करना ही है तो सेवा साधना की करो। मैं गुरु महाराज के किसी निर्णय में वैसे तो किसी प्रकार का हस्तक्षेप करता ही नहीं था, केवल आज्ञा पालन ही करता था, किंतु जहाँ तक दीक्षा का संबंध है उसमें तो मैंने कभी हस्तक्षेप किया ही नहीं। ऐसे आश्रम में मैं कोई विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति भी नहीं था। मुझसे बहुत पहले दीक्षित अनेक लोग थे। दीक्षा की दृष्टि से मैं बहुत छोटा था तथा मेरी स्थिति आश्रम की सेवा तक ही सीमित थी। एक पंडित जी थे, विद्वान एवं पूजा पाठी, ज्योतिष में भी योग्य माने जाते थे। आश्रम में कभी कभार आते थे, किंतु जब भी वह आते तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छे नहीं लगते थे। यद्यपि उनकी तथा मेरी कभी कोई बातचीत नहीं हुई, कोई मन मुटाव नहीं हुआ, कोई लेन देन नहीं था, कभी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। न जाने कौन से जन्म के परस्पर संस्कार थे कि वह मुझे अच्छे नहीं लगते थे। मैंने कई बार अपने मन को समझाया, किंतु विरोधी भावों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। महाराजश्री भी उनका बहुत आदर करते थे। एक बार आए तो उन्होंने महाराजश्री से दीक्षा की प्रार्थना की। महाराजश्री ने भी हाँ कर दी तथा उन्हें दीक्षा का मुहूर्त बता दिया। मुझे दीक्षा की स्वीकृति अच्छी नहीं लगी। मैंने मन में सोचा कि पता नहीं क्यों महाराजश्री पंडित जी को दीक्षा दे रहे हैं।
जब दीक्षा का निश्चित दिन आया तो पंडित जी नहीं आए। शाम को पता चला कि पिछली रात उन्हें पतले दस्त लग गए थे, जिससे प्रातः काल नहीं आ सके। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो एक मुसीबत टली। 4-6 महीने फिर आश्रम में नहीं आए। दोबारा आए तो फिर दीक्षा के लिए आग्रह किया। महाराजश्री ने फिर मुहूर्त दे दिया। महाराजश्री ने कहा, पंडित जी, आपको स्वीकृति तो मिल ही चुकी है, सोचने देखने की कोई बात ही नहीं। जब फिर मुहूर्त आया तो पंडित जी फिर नहीं आए। पता लगा कि उनके सेठ जी ने उन्हें कार्यवश बाहर भेज दिया था। मैं प्रातः काल महाराजश्री के साथ घूमने जाता ही था। अधिकांशतया मैं अकेला ही साथ होता था। महाराजश्री घूमते समय कई प्रकार की आध्यात्मिक चर्चा किया करते थे। एक दिन मैंने उचित अवसर देखकर पूछा कि वह जो पंडित जी आते हैं, उनका मेरा कोई विवाद नहीं, कोई बातचीत नहीं। पता नहीं मुझे वह क्यों अच्छे नहीं लगते। जब जब आपने उन्हें दीक्षा की अनुमति दी, मुझे अच्छा नहीं लगा। महाराजश्री बड़े जोर से हंसे और कहने लगे, अब समझ में आई कि तुम्हारा संकल्प ही पंडित जी का रास्ता रोके खड़ा है। तभी वह किसी न किस विघ्न के वशीभूत हो गए तथा आ न सके। फिर थोड़ा विस्तार से समझाते हुए बोले, मनुष्य के संचित संस्कार चित्त को तरंगित करते रहते हैं। कभी कोई कारण नहीं होता और हम बड़े प्रसन्न होते हैं। कभी कोई बात नहीं होती किंतु हम बड़े उदास हो जाते हैं। कोई व्यक्ति स्वभावतः हमको अच्छा लगता है, जबकि दूसरे लोगों को वही व्यक्ति बुरा लगता है। हमें भी कोई व्यक्ति अकारण ही बुरा लगता है। यह सब पूर्व संस्कारों के कारण होता है। संस्कार अंदर ही अंदर मन को प्रेरित करते रहते हैं। न जाने कौन कौन से जन्मों के संस्कार उदय होकर, उदार होकर चित्त को प्रभावित करते हैं। इन आंतरिक तरंगों को देखना, उनके प्रवाह में नहीं बह जाना साधक का कर्तव्य है। तुम्हारा मन चाहे तुम्हें कितना भी प्रेरित करता रहे, पंडित जी की दीक्षा तुम्हें न अच्छी लगनी चाहिए न बुरी ही। मैं सोच में पड़ गया। पंडित जी के विरुद्ध मेरे मन में संकल्प क्यों उदय हुआ? मैं अपने आप को उनका दोषी मानने लगा। भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वह पंडित जी आकर दीक्षा ले जाए, ताकि मेरे पाप का प्रायश्चित हो। किंतु पंडित जी फिर नहीं आए। मेरे मन में एक चुभन रह गई। आश्रम संबंधित व्यवहार में मैं बड़ा संभल कर चलता था। एक तो मेरा अपना मन कच्चा था, वासनाओं, विकारों से भरा हुआ। क्रोध तथा अभिमान का घर। वैसे प्रकट रूप में मुझे क्रोध कम ही आता था, पर अंदर ही अंदर सुलगता रहता था। आश्रम पर आने वाले प्रायः सब लोग बड़े अच्छे थे। वासनाओं तथा अवगुणों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए गुरु महाराज की शरण में आए थे। किंतु जगत सभी जगह एक समान नहीं है। कोई घर, दफ्तर, संस्था अथवा राष्ट्र का कोई अंग विकारों से अछूता कैसे रह सकता है? सब जगह लोग अच्छे होते हुए भी विकारों से प्रसिद्ध हैं। राग द्वेष भला इतनी जल्दी कहाँ पीछा छोड़ता है? निंदा तथा चुगली से अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है? मैं जगत व्यवहार में एक प्रकार से नया ही था। कहाँ तो हिमालय की हरी घाटियों में एकांतवास तथा कहाँ आश्रम का जनसंपर्क। मैं अपने आप को भीड़ भाड़ भरे वातावरण में भी एकांत में रखने का यत्न करता था, पर फिर भी कभी कभी मन को आघात लग ही जाता था। अंदर अंदर क्रोध उबाल खाता था। जिस प्रकार ज्वालामुखी कई वर्षों के पश्चात फूट पड़ता है, उसी प्रकार दबा हुआ क्रोध भयंकर रूप में प्रकट हो जाता है। ऐसी ही एक घटना अभी मुझे याद आती है। एक आश्रमवासी जो कि गुरु महाराज के विशेष कृपा पात्र, विश्वास पात्र थे तथा अत्यंत मनोयोग से सेवा करते थे, मेरे ऊपर भी बहुत प्रेम रखते थे। उनसे एक दिन कुछ कहासुनी हो गई। मेरा अभिमान एकदम जागृत हो उठा। क्रोध से शरीर कांपने लगा। मैं अपने आप को संभाल न पाया। उन आश्रमवासी के बारे में
तो मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है, किंतु मैं आपे से बाहर हो गया था। शरीर में जैसे आग लग गई हो। आप जानते ही हैं कि क्रोध में बुद्धि कुंठित हो जाती है, विवेक अविवेक का ध्यान नहीं रहता। ऐसी अवस्था में क्रोधी कुछ भी कर गुजरता है। मुझे न तो अपने उत्तरदायित्व का ही ध्यान रहा, न ही सेवा का तथा न ही महाराज श्री के आदर का। गुरु महाराज की दिव्य मूर्ति आंखों के सामने से तमांधकार में विलीन हो गई। एक ही विचार आता कि आश्रम छोड़कर चले जाओ। देवास आने से पूर्व हिमाचल प्रदेश में जहाँ था, वहीं का विचार बार बार आने लगा। एकांतवास कितना सुखकर है। न किसी से विवाद, न झगड़ा। भजन करो तथा भिक्षारण करो। यहाँ आकर मैं कहाँ पचड़े में पड़ गया। दीक्षा के पश्चात तुरंत चले जाना ही ठीक था। क्रोध की इसी अवस्था में मैं महाराज श्री के पास जा पहुंचा और कहा कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। महाराज श्री ने मुझे कुछ समझाने का प्रयत्न किया, किंतु क्रोध में मनुष्य कहाँ किसी की बात सुनता है। वह तो आवेश में ही अपने होश गुम किए होता है। मैंने महाराज श्री की समझाइश को भी सुनने से इनकार कर दिया तथा चले जाने के अपने निश्चय पर दृढ़ रहा। गाड़ी दूसरे दिन प्रातः 9 बजे जाती थी। मैंने घोषणा कर दी कि कल प्रातः चला जाऊंगा। अपने कमरे में जाकर पड़ गया। न खाना खाया, न ही महाराज श्री के पास ही दोबारा गया, न ही उन आश्रमवासी जी से ही कोई बात की। रात को सोने का प्रयत्न किया, किंतु नींद कहाँ। अब तक क्रोध भी शांत हो चुका था, विचार मंथन आरंभ हो चुका था। सारा घटनाक्रम चलचित्र की भांति आंखों के सामने से होकर निकलता जा रहा था। मेरा एक यह स्वभाव बन चुका था कि मंथन करते समय सबसे प्रथम अपनी गलतियां देखता था। इस क्रम में दूसरों की गलतियां देखने का अवसर ही नहीं आता था। उन आश्रमवासी जी ने कोई गलती की या नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, किंतु मुझे अपनी भूलें ही भूलें दिखाई दे रही थी। उन आश्रमवासी जी से गुरु महाराज प्रेम करते थे, इसलिए गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए मुझे सब कुछ सहन कर लेना चाहिए। जिसे गुरु महाराज प्रेम करें, उससे घृणा, द्वेष या क्रोध करने का अधिकार शिष्य को कहा है। फिर वह आश्रमवासी जी मेरे से कितना प्रेम करते हैं, मेरा कितना ध्यान रखते हैं। यदि उन्होंने कुछ कह भी दिया तो अधिकार समझकर ही ऐसा किया, किंतु मैंने उनके अधिकार का अनादर कर दिया। सबसे बड़ी दुखदायक बात तो यह है कि मैंने महाराज श्री की बात का भी आदर नहीं किया। मेरे जैसा पापी और घमंडी कौन होगा। ऐसे गुरु महाराज, जिनके एक शब्द पर शिष्य को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए, के सम्मुख मैं अपने अहम को लिए बैठा रहा। इस प्रकार मेरा मन ग्लानि से भरता चला गया। मन होता था कि अभी जाकर महाराज श्री के पांव पकड़कर क्षमा याचना करूं, उन आश्रमवासी जी से क्षमा मांगूं, किंतु रात काफी हो चुकी थी। इस समय उनके आराम में विघ्न डालना उचित न समझा।